गर्मियों का समय था। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में स्थित था बिशनपुर गांव। ये गांव बाहर से देखने पर तो बिल्कुल सामान्य था, खेत, कच्चे घर, मंदिर और पगडंडी से जुड़ी गलियां, लेकिन इसके बीचों बीच था एक वीरान कुआं, जिसे गांव वाले प्यासा कुआं कहते थे। वर्षों से कोई उसमें झांकता तक नहीं था। रवि वहीं खड़ा होकर उस कुएं में झांक रहा होता है। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आता है। ए लड़के, क्या झांक रहा है अंदर? रवि डर जाता है। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। चल भाग यहाँ से और कभी इधर आना भी मत। तभी वहाँ गांव में आई नई नई टीचर जा रही होती है। क्या हुआ बाबा, क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रहे हो? क्या किया उसने? अरे कुएं में झांक रहा है, कितनी बार मना किया कुएं में मत देखो, फिर भी। अच्छा हाँ, गिर सकता था वो। गिरने की बात नहीं है बेटा, कहते हैं कि जब भी कोई उस कुएं के पास प्यासा जाता है तो कोई सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है पानी पियोगे? और अगर कोई हाँ कह दे तो वो दोबारा कभी दिखता ही नहीं। इस बात को मजाक मान रही हो? बनाओ, मजाक बनाओ। जब एक दिन कुछ होगा तो मुझे मत कहना बताया ही नहीं। बुजुर्ग ही बोलते हुए वहाँ से चले गए। अरे लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कमाल है यहाँ के लोग भी। फिर एक दिन अचानक ही रविंद्र नाम का लड़का गायब हो गया। रविंद्र गांव के स्कूल में पढ़ने वाला होशियार बच्चा था। एक दिन दोपहर में क्रिकेट खेलते हुए प्यास लगने पर वो खेतों से होते हुए प्यासा कुआं की तरफ चला गया। उसके दोस्तों ने उसे जाते देखा था। उन्होंने उसकी आवाज भी सुनी थी, पर वो कभी वापस नहीं आया। वो कुएं की तरफ पानी पीने गया था, फिर हम इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। 4 दिन तक गांव में खोजबीन हुई, मगर रविंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। तब गांव वालों ने फिर से उस बूढ़े भूत की कहानियों को याद किया। कहीं बाबा की बात सच तो नहीं थी? क्या पता क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ में। एक दिन राहुल भी उधर गया। मम्मी तो मना करती है, लेकिन अभी घर बहुत दूर है और प्यास भी लगी है। बस एक बार पानी पी लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद राहुल भी नहीं लौटा। इसके बाद घटनाएं तेज हो गई। 1 महीने के भीतर 3 और लोग गायब हो गए। हर किसी ने गायब होने से पहले पानी की बात कही थी। मैंने कहा था, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? गांव में हलचल मच गई। लोग कुएं के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरने लगे। बच्चे डर के मारे शाम से पहले घर लौट आते। स्कूल बंद हो गया और हर शख्स किसी अनहोनी की आशंका में जीने लगा। बिशनपुर में गर्मियों की छुट्टियों में एक नया लड़का आया, अर्जुन, जो लखनऊ का रहने वाला था। वो अपने मामा के यहाँ गर्मियाँ बिताने आया था। अर्जुन साहसी था, शहरी लड़का था और डर की कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत किस्से मानता था। जब उसने गांव में रविंद्र और अन्य लोगों के गायब होने की बात सुनी तो उसकी रुचि बढ़ी। उसने मामा से पूछा, मामा, ये सब लोग कुएं के पास क्यों गए थे और वहाँ क्या खास है? मामा ने गुस्से में कहा, उस कुएं के बारे में मत पूछ अर्जुन, वो जगह अपशगुनी है। जो वहाँ गया वापस नहीं आया। पर अर्जुन को अब और भी ज्यादा जानना था। अर्जुन ने एक रात अपने दोस्त दीपक और छोटू के साथ तय किया कि वे कुएं तक जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। और रात 11 बजे चुपचाप घर से निकले। खेत पार करते हुए वे कुएं के पास पहुँचे। यहाँ तो कोई नहीं है। कुएं के पास हवा अचानक ठंडी हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था, जैसे कुछ देख रहा हो। तभी अर्जुन ने देखा एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती कुर्ता पहने कुएं के पास खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, पानी पियोगे? अर्जुन और उसके दोस्त स्तब्ध रह गए। दीपक और छोटू तो डर के मारे उल्टे पांव भाग गए, मगर अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही बूढ़ी ने उसकी ओर एक और कदम बढ़ाया, अर्जुन की हिम्मत जवाब दे गई और वो भी भाग निकला। सुबह गांव में खबर फैल गई कि अर्जुन और उसके दोस्त कुएं तक गए थे। सभी घरों में डर और नाराजगी थी। अर्जुन की मामा ने उसे बहुत डांटा, पर अर्जुन डरने वाला नहीं था। वो जान चुका था कि वो भूत असली था। मगर वो कौन था? वो पानी ही क्यों पिलाता था? और जो लोग पानी पीते हैं वे कहाँ जाते हैं? उसने तय किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। अर्जुन अपने मामा के घर में एक दिन पुरानी चीजें खोज रहा था। छत पर रखी एक लोहे की संदूकची में उसे फटी पुरानी, उस पर लिखा था, बिशनपुर जल सेवक सन 1947। डायरी का पहला पन्ना पढ़ते ही अर्जुन की रूह कांप गई। उसमें लिखा था, मुझे पानी पिलाना अच्छा लगता है,
गर्मियों में हर राहगीर को पानी देना मेरा धर्म है, पर एक दिन मैंने पानी में गलती से कुछ ऐसा मिला दिया जिससे रामलाल की बेटी नहीं बची। अब लोग मुझसे डरने लगे हैं। अच्छा, तो ये बात है। उसने भागकर अपने दोस्त दीपक को भी बताया। क्या सच में? गांव वालों ने लक्ष्मी चंद को जहर देने का दोषी मानते हुए उसे पीट पीट कर मार डाला। गुस्से में उसे कुएं में फेंक दिया गया। उस दिन के बाद वो कुआं प्यासा कुआं कहलाने लगा। और क्या लिखा था उसमें? डायरी में आखिरी पंक्तियां थी, उसमें लिखा था, मैं मर गया हूँ पर मेरी आत्मा प्यासों को पानी देने अब भी आती है, पर जो पिए वो मेरे साथ चला जाता है। अर्जुन ने ये बात अपने मामा को बताई। पहले तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये डायरी पहले उन्हें क्यों नहीं मिली। ये सिर्फ आत्मा नहीं, एक अधूरी आत्मा है जिसे समाज ने मार दिया, पर उसका कर्म अधूरा रह गया। खैर, हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने तो योजना बना ली थी। अगली रात पूर्णिमा की थी। वो उस रात कुएं पर लक्ष्मी चंद की डायरी और चंद फूल चढ़ाकर उसकी आत्मा से बात करने जाएगा, परंतु वो पानी नहीं पिएगा, चाहे कुछ हो जाए। वो जानना चाहता था क्या भूत से पानी पिलाना चाहता है या उसके पीछे कोई और अंधेरा रहस्य है? वो डायरी, फूल और गंगा जल लेकर चुपचाप कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के पास पहुंचते ही उसे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। सफेद कपड़ों में वही बूढ़ा, झुकी कमर, पिचकी आंखें और कांपते होठों से बोला, पानी पियोगे? लक्ष्मी चंद बाबू, मुझे सच जानना है, क्यों ले जाते हो उन्हें जो पानी पीते हैं? भूत ने सर झुका लिया। क्षण भर बाद जैसे कोई कैद आत्मा टूटे बांध से बाहर निकली। आवाज गूंजने लगी, मैं नहीं ले जाता उन्हें, ये कुआं ले जाता है। लक्ष्मी चंद की आत्मा ने बताया कि जब गांव वालों ने उसे मारा तो मरते वक्त उसने पानी को श्राप दिया। जिसने मेरी सेवा इज्जत नहीं की, अब वो इसी पानी में समाएंगे। पर वो श्राप सिर्फ भावनात्मक था। असल में कुएं में एक और आत्मा बस गई थी, जल पिशाच, जो मृत्यु से पैदा हुई नकारात्मक ऊर्जा से पनपा था। अब जब भी कोई व्यक्ति हाँ कहता, लक्ष्मी चंद तो बस पानी देता, लेकिन असली हमला कुएं के भीतर से आता। पिशाच की आत्मा उसे खींच लेती। तो मतलब आप लोगों को नहीं मारते हो? नहीं, मैं तो बस पानी पिलाता हूँ। मारता तो ये कुआं है सबको। अर्जुन ने फैसला किया कि अब ये खेल खत्म करना होगा। उसने गंगा जल कुएं में छिड़का और लक्ष्मी चंद की डायरी को अग्नि में समर्पित कर दिया। तभी आसमान में गड़गड़ाहट हुई और कुएं से आकृति निकली। यही है वो जल पिशाच। अर्जुन ने शुद्ध मंत्रों का जाप शुरू किया जो उसने एक तांत्रिक से सीखा था। पिशाच तड़पने लगा और तभी लक्ष्मी चंद की आत्मा ने अर्जुन की आंखों में देखकर कहा, अब समय है मुझे जाने का। धन्यवाद बच्चे। एक तेज रोशनी हुई। भूत, जल पिशाच, कुआं सब शांत हो गया था। सबको पता चला तो सुबह गांव वाले देखकर हैरान रह गए। प्यासा कुआं सूख गया था। लोगों को समझ नहीं आया, मगर अर्जुन जानता था कि जल पिशाच अब नहीं रहा। बेटा, तू ठीक है ना? मैंने मना किया था ना तुझे। मैं ठीक हूँ मामा। उस दिन के बाद गांव में कोई गायब नहीं हुआ। मवेशी लौट आए। रविंद्र, सूरज और अन्य जो गायब हुए थे उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिला, मगर गांव वालों ने मान लिया कि ये सब श्राप के कारण हुआ था। अर्जुन का गांव में नाम हो गया। लोग उसे छोटा तांत्रिक कहकर सम्मान देने लगे, पर अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या वाकई वो आत्मा मुक्त हो गई या बस दब गई? वो लौट गया लखनऊ, मगर डायरी की एक आखिरी पंक्ति उसके जहन में अटकी रह गई थी, जो उस रात दिखी नहीं थी। एक साल बाद बिशनपुर के स्कूल में एक नया जल सेवक आया। वही सफेद धोती, वही झुकी कमर और वही मुस्कान। पानी पियोगे? बच्चों में से एक ने खुशी से बोला, हाँ। लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने लोटे से पानी पिया, उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और वहाँ खड़ा मास्टर रमाकांत डर के मारे चीख पड़ा, लक्ष्मी चंद, तुम वापस आ गए? पूजा, 250 ml फुल्ली इलेक्ट्रिक।